लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट जो भी अभी करंट वॉर चल रहा है बिटवीन यूएस एंड ईरान, इट इज अ मिलिट्री वॉर. बट लेट मी टेल यू, दिस कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल वॉर दैट ईरान माइट बी प्लेइंग. लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ. तो ग्लोबली आज जो भी ऑयल ट्रेड होता है वो ट्रेड होता है डॉलर्स में, और इसी सिस्टम को बोला जाता है पेट्रो डॉलर सिस्टम. अब मैं इसकी बैक स्टोरी समझाता हूं आपको. 1971 में जब यूएस वियतनाम से वॉर करने जा रहा था, तब उसको रियलाइज हुआ कि उसके पास इतना गोल्ड नहीं है कि वो उस डॉलर को बैक कर पाए. तो बेसिकली 1971 के पहले तक जो भी डॉलर था उसको गोल्ड से बैक किया जाता था. एसेंशियली इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंट्री के पास डॉलर्स हैं तो वो यूएस के पास जाके उस डॉलर के अगेंस्ट गोल्ड खरीद सकता था. पर वॉर के बाद यूएस ने डिसाइड किया कि डॉलर को एक फिएट करेंसी में हम कन्वर्ट कर देंगे. इसका मतलब इट विल नो लॉन्गर बी बैक्ड बाय गोल्ड. तो अब क्वेश्चन ये आया कि अगर इसको हम गोल्ड से बैक नहीं करेंगे तो व्हाई वुड पीपल वांट टू बाय डॉलर्स. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएस वेंट टू सऊदी अरेबिया एंड स्ट्राइक द डील विद देम. डील बहुत सिंपल थी कि आप जितना भी ऑयल ट्रेड करोगे ग्लोबली वो पूरा ट्रेड करोगे डॉलर्स में. तो सऊदी अरेबिया ने पूछा बट इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, व्हाई शुड वी डू दैट. तो यूएस ने बोला कि हम आपको सिक्योरिटी और मिलिट्री सपोर्ट देंगे. तो सऊदी अरेबिया के लिए विन विन सिचुएशन थी, बिकॉज उनको लगा कि जो भी वो ऑयल ट्रेड करेंगे उससे उनको वो डॉलर्स मिलेगा, और वो डॉलर्स को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देंगे जो सबसे सेफेस्ट इंस्ट्रूमेंट होता है. बेसिकली हुआ क्या, जैसे जैसे ऑयल की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और जो डॉलर बचेगा वो डॉलर इन्वेस्ट हो जाएगा बॉन्ड्स में. इसी को पेट्रो डॉलर सिस्टम कहा जाता है. अब ये सिस्टम बहुत ही स्मूथली चल रहा था अंटिल नाउ. अब ईरान एक डिफरेंट सिग्नल दे रहा है. ईरान बोल रहा है कि 20% जो ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो स्टेट ऑफ हॉर्मस से पास होता है, जिसको मैं कंट्रोल करता हूं. तो मेरे पास इनफ लेवरेज है इसको चेंज करने के लिए कि ऑयल का जो ट्रेड है वो डॉलर में नहीं होगा, वो किसी और करेंसी में होगा. लेट्स से वो युआन में होगा. और अगर ऐसे हुआ तो उससे क्या होगा, डॉलर की डिमांड गिर जाएगी. डॉलर की डिमांड गिरी तो क्या होगा, यूएस बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा. और अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो यूएस ऑलरेडी हैवी डेट में है, और वो उसको जब रीफाइनेंस कराएगा तो उसको और इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जिससे डॉलर कोलैप्स हो सकता है. तो ये बहुत बड़ा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में चेंज ला सकता है. अगर ऐसा हुआ तो हम मल्टी करेंसी सिस्टम की ओर मूव कर जाएंगे. और जब भी ऐसा कुछ होगा तो सबसे सेफ एसेट जो होता है उस टाइम पे वो गोल्ड होता है, बिकॉज दिस इज पॉलिटिकली न्यूट्रल विच इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी वन कंट्री, राइट. तो दिस इज द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ ईरान माइट बी प्लेइंग द बिगेस्ट फाइनेंशियल वॉर एवर.